हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो हमने जहाँ तक रीजनिंग पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था इससे पिछले वाला पार्ट, जो मतलब स्टार्टिंग कह सकते हैं उसको, रैंकिंग जो टॉपिक है, कर्म परीक्षण है, उसका क्या है, स्टार्टिंग है ना, रैंकिंग। तो रैंकिंग का स्टार्टिंग हम समझ चुके हैं और ये बात मैं बता चुका हूँ कि हम एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखें, मैं पक्का वादा करता हूँ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, हाँ। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, ये दो बात मैंने कल बता दी, लेकिन दोबारा थोड़ा सा बैकअप के रूप में रिपीट, जो मैं हर क्लास में करता हूँ, ठीक है? ओके, देखो, एक सीधी कतार में रवि बाएं से 23वें स्थान पे है तथा दाएं से 16वें स्थान पे, यानी ये सबसे पहला टाइप होता है, ठीक है? सबसे पहला टाइप, एक सीधी कतार होती है और उस कतार में कोई यहाँ पर बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, सिर्फ एक आदमी की पोजीशन सवाल में बताई जाती है, ठीक है ना? ओके, तो देखो, एक आदमी की पोजीशन सवाल में बताई जाती है और उसका बाएं से स्थान कितना है? 23 है। रवि नाम का कोई लड़का है जिसका बाएं से, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है ना, लेफ़्ट से कितना स्थान है? 23rd नंबर है, यानी 23वां स्थान है। और देखो, ये जो लाइन मैंने खींची है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही तो है रे। क्या मीनिंग है? कि ये बाएं से बता रखा है, यानी लेफ़्ट साइड से बता रखा है कि 23वां स्थान है, ठीक है? फिर आगे बोला कि तथा दाएं से 16वां, तथा लगा के बोला, यानी तथा दाएं से मतलब उसी का स्थान है, दायां मतलब ये साइड होता है, यानी राइट, तो राइट साइड से उसका स्थान कितना दे रखा है? 16। आदमी एक ही है, ये मैंने कल बता दिया था, आदमी एक ही है। आप देख रहे हैं इसमें आदमी अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही आदमी के स्थान दो दे रखे हैं। उस आदमी को इधर से भी गिनता हुआ आ रहा है, तो गिनते गिनते बोला ये 23 नंबर पे है। फिर उस एक जना इधर से गिनते आ रहा है, बोला इधर से ये 16 नंबर पे आता है। तो आधे आदमी इधर से गिने गए, आधे इधर से, तो बोला टोटल कितने हो गए? तो बोला टोटल बता देते हैं, 16 और 23 हो गए। तो 16 और 23 जैसे ही दौड़ा तो दोनों का आंसर कितना है? 39। बोला 39 आदमी है। बोला 39 नहीं है रे बाबा। क्यों नहीं है? अरे इसलिए नहीं है, आपने 23 नंबर भी इसी को गिन लिया और 16 नंबर भी इसी को गिन लिया। एक आदमी को दो दो बार गिनता है, ये तो गलत है। इसलिए एक बार माइनस करो, क्योंकि वो इसमें भी है, रवि 16 नंबर में है और रवि ही इसमें है, दोनों में है, इसलिए उसको एक को माइनस किया और संख्या कितनी आ गई? 38। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब भी एक आदमी का स्थान, देखो ये कंडीशन बेसिक है, ऐसा एग्जाम में सवाल आना बहुत कम चांस है कि ये सवाल आए, लेकिन आपको बता दूं ये जो लाइन होगी वो आगे के हर सवाल में काम आएगी, इसलिए हम इसको सीखते हैं। हालांकि आरएस 2012 में ये भी पूछा था, नॉर्मल सा सवाल यही पूछा था, बाएं से इतना दाएं से इतना और बताओ टोटल कितना है ना? बहुत इजी भी पूछ लेते हैं कई बार, कोई बात नहीं, जो भी बेसिक है तो छोटी बात है। ओके, तो ऐसा करके हो गया है। अब देखो, ये वाला सबको आ गया। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, दूसरे वाले का, उसमें देखना एक बार, उसमें क्या है रे? कुछ नहीं है क्या? देखो, एक सीधी लाइन है, जो लाइन हर बार रहती है, उसमें बाबू है जो बाएं से 18वें स्थान पे है। बस इतना सा पढ़ते ही आप तुरंत लाइन खींच लेंगे और बोलेंगे बाएं से बताना है। क्या बोला? हाँ, बाएं से बताना है। बाबू है, बाएं से है, यानी फ्रॉम लेफ़्ट कितना है? 18 नंबर है, ठीक है ना? तो फ्रॉम लेफ़्ट यानी लेफ़्ट ये होता है, यहाँ से चलेंगे, मान लो बाबू यहाँ बैठा है, ठीक है ना? और वो कितना है? 18 नंबर पे है, दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये एरो का निशान ध्यान देना, ये आपको बताएगा, क्योंकि डायग्राम में हम बहुत सारी लाइनें खींच लेते हैं, बहुत सारे नंबर लिख लेते हैं, फिर यही पता नहीं चलता कि ये था किधर से। तो ये हमारी हेल्प करेगा कि हाँ यार ये इधर से है, ठीक? ओके, 18वें स्थान पे। तथा गन्नू है ना, गन्नू, कौन? गन्नू, गन्ना, रेडी, याद है क्या? वो दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर। दायां बोले तो इधर से है, लेकिन देखो ध्यान दो, आदमी दूसरा है, इसलिए हम अलग बनाएंगे, यहीं पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो था कौन रे? ये था बाबू भाई। ये कौन है? बाबू। और दिस इज़ कौन? गन्नू भाई। तो ये आ गया कौन भाई? गन्नू। तो गन्नू का नंबर कितना है दाएं से, वो भी बताना एक बार। बोला 25वां स्थान है। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि यार ये तो इधर से बाएं से है और ये दाएं से है, यहाँ तक का तो हमें पता चल गया। चलो एक एक करके गिना तो कितने आदमी? 18 है। इधर से हमने एक एक करके गिना तो यहाँ तक कितने आए? बोला 25 है। लेकिन बीच में कितने हैं किसी को मालूम? अरे इन दोनों के बीच में कितने नहीं मालूम ना, बस यही चीज़ तो सीखी थी। तो इसका मतलब हम इसका टोटल आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन एक दूसरी कंडीशन बताई थी कि ये दोनों पास पास भी तो हो सकते हैं, एकदम से पास में कि बीच में कोई ना हो। लेकिन हम ऐसा कंफर्म थोड़ी है, क्या ऐसा सवाल में दिया गया कि कोई ना हो? तो हम नहीं मान सकते। हाँ, अगर सवाल में ये बोले
कि भाई व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, इसकी जगह थोड़ा सा चेंज हो कि व्यक्तियों की मिनिमम संख्या ज्ञात करो। मिनिमम का मतलब समझते हो ना, न्यूनतम, कम से कम कितने हो सकते हैं, इस कंडीशन के अनुसार कितने हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हाउ मेनी पीपल्स आर देयर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं, पूरी नहीं आती लेकिन आप समझ सकते हो। ओके, कहने का मतलब टोटल कितने हो सकते हैं, मिनिमम बताओ। तो हम कहें, अभी बता देते हैं जी, मिनिमम तो इसमें 23 होंगे, क्योंकि सॉरी वो नहीं है, सवाल ये है, मिनिमम तो 25 होंगे। क्यों, इधर से ये 25वां ला दिया, कौन है, गन्नू भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते जाएंगे और टोटल गिनते गिनते यहाँ तक पहुँचेंगे। बोला 25 नंबर पे कौन बैठा है, गन्नू बैठा है, बैठ गया भाई, ठीक है। अब बोला कि इस सीधी लाइन में बाबू जो है ना वो भी बाएं से 18 होना चाहिए। अरे बाएं से मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे तो आप मुझे बताओ यहाँ तक चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा। हमें तो 18 ही चाहिए, हम क्यों जाएं 25 तक, तो 18 तो कहीं बीच में ही मिल जाएगा रे। ये बीच में जो आदमी है इसका स्थान इधर से भी है और इधर से भी है, हर आदमी के दोनों तरफ से स्थान होते हैं। इस सवाल में बाबू का दिया है बाएं से स्थान, और बाएं से कितना दिया है, 18 दिया है। सबको समझ में आया, बहुत अच्छा आया। लेकिन ये क्या 18 आदमी इन 25 आदमियों के अंदर ही शामिल हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल की कंडीशन मिनिमम 25 आदमियों में भी सेट हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया है। मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कौन सी होगी इस सवाल में दी गई, देखो दो संख्या, ये 18 और 25 में से ही आंसर होगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ रे बाबा, क्या 18 आंसर हो सकता है कि कम से कम सर 18 आदमी होंगे? मैंने कहा चलो मान लिया 18 होंगे, लेकिन ये फिर 25वां कहाँ बैठाओगे, 25 स्थान कहाँ गिनोगे? बोला हाँ सर ये काम की बात है, इसका मतलब आदमी कम से कम 25 तो ज़रूरी है, 25 के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये बात, इसके लिए मैंने आपके थोड़े 5 मिनट एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब इस क्लास से जुड़े रहें, आगे से आगे बनता रहे, है ना। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। ये हमने कल समझा था लास्ट में थोड़ा सा, और आज फिर स्टार्टिंग, और हर क्लास में ऐसा ही करते हैं कि आगे पीछे की कड़ी जुड़ती जाए। ओके, कड़ी जुड़नी ज़रूरी है। अगर कड़ी टूट गई तो बेल नहीं बनेगी रे बाबा, जंजीर नहीं बनेगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो देखो इससे आगे अब हम हमारा क्या करते हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगा। ध्यान देना, हर एक पॉइंट पे बात करूँगा, पहले बता रहा हूँ, है ना। तो हर चीज़ को बारीकी से समझना, बारीकी से सोचना। मैं 100% दावा करता हूँ सवाल सारे समझ में आएंगे, ठीक है ना, सब समझ में आएंगे। बस आप तो लगातार देखते रहिए, ठीक है ना। बीच में आधा छोड़ के जाने से समझ में नहीं आएगा। ओके, हाँ दूसरी बात, अभी तक अगर आपको लग रहा है कि कर देना चाहिए तो बिल्कुल देरी मत करो, और हाँ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, है ना। इस चैनल पे हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक। ओके, तो देखो भाई थर्ड टाइप क्या है। थर्ड टाइप क्या है कि इस बार मैं आपके सवाल शॉर्ट में लिखूंगा, सीधा ध्यान रखना। एक सीधी कतार है, ठीक है ना। तो एक सीधी कतार में क्या होगा, एक सीधी कतार में राम नाम का कोई व्यक्ति, राम जो है वह बाएं से 22वां बैठा, 22वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। तथा मोहन जो है, मोहन इसमें क्या है, दाएं से 33वें स्थान पर बैठा है। ये लाइन दी गई है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोला सर इसमें समझना क्या है, तो पिछला ही सवाल है। अरे पिछला ही दे दिया क्या? हाँ, तो एक कतार में दो व्यक्ति दिए जाएं, एक का स्थान बाएं से, एक का स्थान दाएं से। अब मैं इस पे एक बार चर्चा करता हूँ आधे सवाल पे, ठीक। देखो इसने जो दिया है वो क्या दिया गया है कि इसने बोला कि राम का स्थान बाएं से कितना है रे, 22 है, और मोहन का स्थान दाएं से कितना है, 33 है। ये तो मोहन है, ये तो मोहन है, एंड ये कौन है, राम है। तो आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गए 22, और इधर से लेकर के इधर तक हो गए 33, लेकिन आपको बीच में नहीं पता है रे। आप मेरी बात को समझ पा रहे? बोला हाँ सर आराम से समझ पा रहे। तो बीच में नहीं पता, तो इसका मतलब अगर यहाँ तक का ही सवाल हो और उसमें ये पूछे कि इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ, बोला सर अभी बता देते हैं, अभी अभी तो आपने बताया ही था कि जो संख्या ज़्यादा होगी वही हमारा उत्तर है। कैसे है? क्योंकि ये ऐसे ओवरलैप अगर कर जाएंगे, आदमी ही मान लो 33 हो, ये मोहन 1 2 3 3 3 गिनते 33 आ गया, और 22वां कहीं है इसके बीच में आ जाएगा।
तो मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 23। ये तो था पिछले सवाल। इसी में कुछ प्रॉब्लम जो थी उसको पूरा करते हैं। बोला सर प्रॉब्लम ये थी कि बीच में आदमी नहीं बताए थे, तो चलो इस बार बता देते हैं ना, दिक्कत कहाँ है, न्यूनतम हटाओ और इस बार सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं। बस इसी में आगे आपको मान लो कि दिया जाए कि यदि इन दोनों के मध्य, किसके मध्य? राम व मोहन के मध्य, मोहन के बीच में, समझ में आ रही बात? इनके मध्य में मान लो कि 8 व्यक्ति बैठे हों। कितने व्यक्ति बैठे हों? 8 व्यक्ति बैठे हों। टोटल 8 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हों, ठीक है ना? तो बोला सर हाँ अब ठीक हो गया, अब तो हम फटाफट उत्तर दे ही देंगे। कैसे देंगे? बहुत ईजी सर, सिंपल। अभी देखो आपको करके बताते हैं। अरे 22 इधर हो गए, 33 इधर मोहन था ही, ठीक है ना? और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये बीच में आ गए। तो बोला सर 8 ये हो गए। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? बोला अभी जोड़ देते हैं। 22 तो ये रहे, कौन से रहे? यहाँ से लेके यहाँ तक। देखना कोई डबल ना गिना जाए, ध्यान देना। 22 तो यहाँ तक, 8 कहाँ आएंगे? इससे आगे जो बीच में हैं। बोला आगे क्या? और 33 और आगे देखो, इसमें ये आदमी 33 है। बोलो हैं क्या? 33 ये हो गए। तो 22 और 8 30 और 30 60 और 3 63। बोलो सबको समझ में आया? आएगा क्यों नहीं, छोटी सी बात है। अब देखो यहाँ ध्यान दो कि कोई आदमी 2 बार तो नहीं गिना गया कहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल हर सवाल में यही रहेगी कि कोई आदमी डबल ना गिना जाए। अगर डबल गिना गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको फिर से माइनस करना पड़ता है। पहले टाइप में यही तो था। तो इसमें देखते हैं कि यार कुछ है क्या ऐसा। बोला नहीं सर आप कहाँ सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं है। कैसे? बोला ये 22 अलग हैं, ये 8 अलग हैं और ये 33 अलग हैं। हाँ इसके हिसाब से ये उत्तर सही है। लेकिन क्या इन दी गई लाइनों से कोई और कंडीशन बन सकती है? मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरी नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर चकमा देने वाली ट्रिक बनती है। ट्रिक क्या? कंडीशन बनती है ना? तो चकमा देने वाली कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो भी बच्चा सवाल पढ़ता है फर्स्ट टाइम वो इसका ऐसे ही उत्तर देता है 22 8। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसका एक उत्तर और हो सकता है, वो समझना सबसे बढ़िया कंडीशन, ठीक है? कई लोग तो समझ भी चुके होंगे मेरे बोलते ही, और जो नहीं समझे वो अब समझेंगे। ज़रा ध्यान देखो, ध्यान से देखो। मैंने अभी अभी पिछले सवाल में, इसीलिए मैं बार बार वो कंडीशन बता रहा था। वो क्यों बताई थी कि पिछले सवाल में कुछ ऐसा दिया था कि सर ये यहाँ है, ये यहाँ है, क्या ये आगे नहीं जा सकते? क्या ये ओवरलैप नहीं कर सकते? है ना? तो मैं इसको समझाने से पहले कुछ 8-10 आदमी लेके कंडीशन बताता हूँ। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और मान लो 10। ये बन गया, सबका बन गया। ओके, अब मान लो मुझे इसको गिनना है और मान लो इसको गिनना है। इसको मैं बाएं से गिनना चाहता हूँ, इसको मैं दाएं से गिनना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? तो सवाल क्या बन जाएगा वो सोचो। माना कि इसका नाम A है, माना कि इसका नाम B है, तो सवाल क्या बनेगा? बोलेगा A का स्थान बाईं साइड से यानी लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7वां है। A का स्थान बाएं से कितना है भाई? 7वां। सवाल के अलावा कोई दूसरी बात बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो A का स्थान बाएं से कितना है भाई? 7वां है। B का स्थान कितना है? तो बोला सर B का दाएं से है 1 2 3 4 5 6 7। चलो इसका भी 7वां ही आ गया, अपने आप आ गया। आपको समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको 8वां ले लेता हूँ। ये ले लिया मान लो B, और इसको क्या मान लिया मैंने? 8वां मान लिया। सबको समझ में आई बात? ओके, बहुत अच्छे से। अब देखो क्या बोला, ये तो B है और ये A है, इनके बीच में कितने आदमी हैं? 3 आदमी। आप ज़रा इस कंडीशन को ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली कंडीशन से बिल्कुल अलग कंडीशन है। इसकी लैंग्वेज अगर बनाओगे पता है क्या बनेगी? इसकी लैंग्वेज बनाओगे तो बनेगा कि A का स्थान बाएं से 7वां, बाएं से 7वां मतलब पूरी पंक्ति ऐसे है, तो बोला बाएं से 7वां यहाँ हो गया, ठीक है A। फिर बोला B का स्थान दाएं से 8वां, तो हो गया दाएं से 8वां, और बोला बीच में इसके हैं 3। अगर हम उसके हिसाब से सोचेंगे तो इसका उत्तर आएगा 8 और प्लस 7 15 और 3 18। जबकि आप देख रहे हैं कि सवाल वही है, कंडीशन आपके सामने है। मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसे भी तो गिन सकते हैं कि इस आदमी को हम इधर से गिने, है ना, और इस आदमी को हम उधर से गिने,
तो उधर से गिनेंगे तो क्या वही आदमी, देखो कई आदमी डबल डबल बार गिने जा रहे हैं क्या, जिस पे देखो डबल डबल क्लिक लगा है, इस पे एक एक बार लगा है, मतलब ये एक एक बार काउंट हो रहे हैं। लेकिन कुछ आदमी देखो डबल बार काउंट हो रहे हैं, क्योंकि इधर से गिने तब भी आगे, इधर से गिने तब भी आगे। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात पूरी समझ में आ चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस लैंग्वेज के 2 सवाल बन जाते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, सबको दिख रहा है। तो हमने ये कंडीशन तो इसमें बना ली थी। इस सवाल की दूसरी कंडीशन, इसका नाम बता देता हूँ मैं, ये कंडीशन रहेगी मैक्सिमम। मैक्सिमम, इस कंडीशन का नाम है मैक्सिमम, और ये जो कंडीशन है इसका नाम है मिनिमम। कहने का मतलब अगर सवाल में ये बोले कि राम बाएं से 22 है, मोहन दाएं से 33 है, बीच में 8 हैं, तो अधिकतम व्यक्ति बताओ कितने होंगे, अधिकतम ये हमारा आंसर 63, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। लेकिन बोले कि न्यूनतम व्यक्ति बताओ, तब न्यूनतम कैसा बनाना पड़ेगा, ये ओवरलैप, यानी 33 इधर जाएगा 22 उधर जाएगा, ओवरलैप करके वैसे गिने जाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलो मैं दूसरी कंडीशन बना के दिखा देता हूँ। देखो मैं इसको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, कहीं नहीं जाना, हमें बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और मैं वही करवा रहा हूँ, चाहे पूरी देर में एक ही सवाल हो, हमें सवाल से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक। तो देखो ये बना दिया, अब मैं दूसरी कंडीशन बना रहा हूँ। एक तो बनी हुई है, ये इसको कहते हैं मैक्सिमम, मिनिमम बना रहे हैं भैया। तो मिनिमम कंडीशन कैसी होगी, देखो इसने बोला राम का स्थान, हर चीज़ को ध्यान से देखते जाना, इसी के अंदर शॉर्ट ट्रिक छुपी है। एक सवाल में क्या दे रखा है, एक सीधी कतार में राम का स्थान बाएं से 22 है। तो हमने मान लो कि गिन लिया, लेकिन इस बार 22 यहाँ तक, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते जाएंगे। और भैया मान लो यहाँ तक 22 हो गया, मान लो, अरे हमने एक एक लाइन कौन सा गिन के लिखना है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं बात को। ये है राम, और इसका स्थान किधर से दे रखा है, बाएँ से। अब दूसरा बोला दूसरी साइड से मोहन का स्थान है वो दाएं से 33 है। तो दाएं से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उन्हीं को गिनते जाएंगे, आदमी बैठे हैं। और मान लो लगभग यहाँ पर आ गया, है ना। तो हमने देखा इधर से लेकर के इधर तक, यानी आदमी तो देखो ये लाइनें खींची हुई ये हैं, लेकिन हम किसी आदमी को ऐसे गिन सकते हैं कि इधर से गिन लें, किसी को इधर से गिन लें। तो यह आदमी 33वें स्थान पर आया, इसका नाम है भैया मोहन। बोलो है क्या। इसके बीच में जो आदमी है वो कितने होने चाहिए, मतलब ये मोहन है और ये राम है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आदमी बताए थे ना। चलो एक लाइन हमने एक्स्ट्रा खींच दी थी, उसको कम कर देते हैं, अब तो समझने के लिए खेल रहे हैं। बीच में कितने आदमी हैं, 8। जो इसने बोला वो पूरी कंडीशन यहाँ लागू होती है क्या। अब एक साथ दोनों में पढ़ो, मैं एक साथ पढ़ के बताता हूँ। देखो पहले इस पे पढ़ता हूँ, राम बाएँ से 22वां है, मोहन दाएं से 33वां है, बीच में 8 है, बिल्कुल सही। इसमें देखो राम का स्थान बाएं से गिनते हैं, राम को गिनते गिनते बोला 22 नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, है ना। मोहन को इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हैं, बोला 33 नंबर पे आना चाहिए, बोला बिल्कुल आ गया सर। बोला बीच में 8 होना चाहिए, बिल्कुल हो गए सर। अरे हो गए ना, दोनों ही कंडीशन लागू। क्या किसी सवाल में ऐसे बोला है कि ये इधर ही बैठेगा ये इधर बैठेगा, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ना, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। तो देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन ध्यान देना बहुत अच्छा है। और अच्छे से समझ में आने के बाद अगले सवाल में बिल्कुल टाइम की ज़रूरत नहीं, फटाफट होगा। अभी तो इसको करेंगे कैसे, आंसर कैसे निकालेंगे वो देखो। हमने पिछले सवाल में भी 22 और ये 33 जोड़ा था और 8 भी जोड़ा था। इस सवाल में देखो एक बार मैं जोड़ता हूँ, इसकी टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। तो टोटल संख्या निकालते हैं, 22 + 33 ले लिया। 22 आदमी कौन कौन आ गए, देखो कोई आदमी डबल नहीं गिना जाए, जो डबल गिना जाए उसको घटाना है, बस यही बात है। तो अगर हम 22 गिनते हैं तो कौन कौन आता है, यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 22 19, मान लो ये 22 है, यहाँ तक 22 गिन लिया। मेरा कहने का मतलब जब तक राम को गिनोगे तो ध्यान देखो कौन कौन आ रहा है बीच बीच में। अरे ये सब आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, लेकिन बीच में ये भी आया क्या, ये कौन है, बोला सर ये तो मोहन है, हाँ। और ये भी बीच में आया क्या, बोला हाँ सर ये तो वही है जो आपने 8 बीच वाले बताए थे वही है, हाँ तो वो गिने गए। मेरा कहने का मतलब जब हमने सबसे पहले 22 गिना, इस 22 के अंदर कौन कौन आ गया, देखो 22 नंबर पर राम तो बैठा ही है, मोहन अभी अभी बीच में आया ही था, और एक चीज़ और है, ये बीच में आने वाले भी इस 22 में आ गए क्या, आ गए ना। जैसे मान लो सबके सर पे ऐसे टप टप मारते हुए जाना है, ऐसे ऐसे लगा टप 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 मारते जाना है, तो इस पे मारो इस पे मारो इस पे मारो, एक इस पे मोहन पे भी लगेगा, और ये बीच में बैठे इन सर के सबके सर पे लगेगा ना, और राम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ओके। फिर इधर से गिनते हैं, है ना,
एक मिनट, ये बीच वाले है ना, ये बीच वाले को बी लिखता हूँ मैं, बी फॉर बिटवीन समझ लो, या हिंदी में बी वो बीच में समझ लो, ठीक है। अब ये आता है 33। अब 33 में देखो फिर से मारते चलते हैं, टपक टपक टपक। तो आपने सबको 1 2 ये इनको मार रहे हैं, इनको अभी तक लगी नहीं थी। अरे ये राम आ गया, राम को तो पिछली बार भी लगी थी, यानी राम तो पिछली बार भी गिना गया था। और ये बीच वाले जो है ना, इनको भी टपक टपक लग रही है, लगती जा रही है, और इसको भी लग रही है। यहाँ तक मोहन को भी पिछली बार गिन लिया। आप देख रहे हैं इस लाइन में भी कौन कौन गिना गया। अरे राम को तो, मोहन को तो गिना ही था, और राम भी बीच में गिनती में आ गया। और ये 8 लोग जो थे, जाते राते समय दोनों साइड लगी। ओहो बेचारे, ये तो गए काम से। आप ध्यान दो, इस लाइन में कोई भी बचा नहीं। पहली बात, काउंटिंग सबकी हो गई। एक बड़ी प्रॉब्लम और हो गई, कई 2 बार और गिने गए। वो ध्यान देखो कैसे भाई, ये 22 यहाँ तक गिना तो यहाँ तक का मामला आ चुका, फिर इधर से गिना तो ये भी आ चुके, ये दोबारा आ चुके। तो जो दोबारा आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो राम इसमें भी आया, मोहन इसमें आया, और बीच वाले आगे 22 में, और इस 33 में भी मोहन, राम और बीच वाले। तो इसका साफ साफ मतलब है ये डबल बार काउंट हो रहे हैं। तो हम इसको जोड़ते हैं, 33 और 22 होता है 55, और उस 55 में से इसमें भी जुड़े हुए संख्या घटा दो। तो ध्यान दो, बीच वाले जो है ना, ये तो संख्या बदलती रहेगी, कभी बीच में 8 आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 5 आएंगे। लेकिन ये 2 आदमी, राम और मोहन, या अलग सवाल में अनिल और सुनील आएंगे, मुकेश और मोहन जो भी आएंगे, ये 2 आदमी हमेशा डबल बार गिने जाएंगे क्या? देखो राम और मोहन आएंगे, अनिल कपिल आएगा, कुछ भी आएगा, ये 2 आदमी तो हमेशा रहेंगे ना। मेरा कहने का मतलब 2 तो रहेगा फिक्स, और बीच वालों की संख्या तो सवाल के अकॉर्डिंग आएगी, कभी 8 बीच में होंगे, कभी 9 बीच में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से घटाना है, क्या घटाना है कि जितने भी बीच वाले होते हैं वो, और 2 हमेशा फिक्स। ये 2 कौन है? ये 2 हैं राम और मोहन। बोलो सबको समझ में आया? तो घटाते हैं रे बाबा, 55 में से घटाया, बीच में कितने हैं? 8 और 2, और बीच में घटाओ 8 और 2 10, बराबर कितना आया? 45 उत्तर आया। मेरी बात समझ में आई क्या? तो मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी आई थी? 63 आई थी। ये तो हमारा 63 आंसर है। और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी आई है? 45 आई। ये हमारा मिनिमम आंसर। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आ गई। इस सवाल पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बात आप एक एक करके समझ पा रहे हो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं था। अब आगे से सवाल बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बस आप सीधा समझ चुके हैं। एक बार और बता देता हूँ, अगर अधिकतम पूछे तो ये 22, 8, 33 सब जोड़ दो, आंसर ख़त्म। अगर न्यूनतम पूछे तो भाई ये 22 और 33 जोड़ेंगे, लेकिन इन 22 और 33 में कुछ आदमी डबल गिने जाएंगे। वो डबल कौन कौन होंगे? वो ओनली बीच वाले होंगे, और साथ में ये 2 होंगे। तो बीच वाले और 2 ये टोटल मिला के घटा दो, ये आ जाएंगे टोटल प्योर कितने हैं। समझ में आ रही बात? अब ज़रा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सवाल का ऑप्शन कैसे आएगा मैं एक बार थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। कंडीशन तो आप समझ ही चुके हो, है ना? तो देखो ऑप्शन जो एग्ज़ाम में आते हैं ना, उस पर ध्यान देना, बहुत अच्छा है, ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बोलेगा, देखो सवाल कैसे पूछता है। 63 संख्या आ गई। बी ऑप्शन है कितना रे? 45 है। सी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। और डी ऑप्शन है निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि ऑप्शन में भी उत्तर क्या देना है। ध्यान दो, कारण सहित उत्तर बताओ, कारण सहित। अरे कारण सहित उत्तर स्पष्ट करो। देखो अभी कर देते हैं श्रीमान। देखो कैसे आपके पास सवाल पूछता है, जैसे मैंने पहले पूछा, कैसे? राम बाएं से 22वां है, दाएं से इतना है, बीच में इतना है। तो बोला टोटल व्यक्ति बताओ, सिर्फ इतना बोले कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो भैया कुल व्यक्ति तो इसमें 63 भी आ रहा था एक कंडीशन के अनुसार, और 45 भी, और दोनों ही ऑप्शन में है। तो अब क्या करें बताओ? उत्तर जबकि अपनी जगह दोनों ही सही है ना? तो इसने बोला ज्ञात नहीं कर सकते। देखो ये गलत बात है, ये उत्तर कभी मत लगा देना। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी ज्ञात करके देखा है कि सर कंडीशन ऐसी होगी तो उत्तर 63 आएगा, ऐसी होगी तो उत्तर 45 होगा, और तीसरी बात नहीं होगी, 2 ही कंडीशन होंगी, और दोनों के आंसर हमने निकाल के दिखा दिए। इसका मतलब ये बात तो नहीं है कि ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि सर होंगे कौन से, क्योंकि कुछ गड़बड़ पूरा नहीं बताया, जानकारी अधूरी है।
है ना भाई, ये थोड़ी पता था ऐसे बैठें कि ऐसे बैठें, ठीक है ओके। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो ये होगा। किस सवाल का जवाब, जब ये पूछे, देखो न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं पूछे, सीधा बोले कि कितने व्यक्ति होंगे, हम कहें भाई निर्धारित नहीं कर सकते, ये किसके लिए है, ये कितने होंगे ना, कुल कितने होंगे, कुल कितने, तब ये बात बतानी। लेकिन आपसे बोले कि अधिकतम बताओ, मैक्सिमम कितने होंगे, मतलब सवाल वही है, लास्ट में बाएं से इतना, दाएं से इतना, बीच में इतना, टोटल बताओ अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, बोला अब उत्तर ये देंगे। अब चाहे ऑप्शन यही रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकतम तो यही है। और बोला कि सर न्यूनतम पूछे तो बोला ये देंगे, और न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं बोले, सिर्फ ऐसे बोले कि आंसर बताओ टोटल कितने होंगे, बोला हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये वाले ऑप्शन नहीं होते, आंसर ही अपना मान लो 63 ही दिया होता, ओनली 63, 62, 61, 60, तब तो मालूम ही है, ये तो पूछने वाली कोई बात थोड़ी है ना। या फिर ऐसे ऑप्शन आ जाए 45, 46, 64, 67, कुछ भी 68, तो मालूम ही है कि 45 है। हम तो वो कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब दो दे दें। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन भी समझ में आया है। देखो ऑप्शन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कई लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई, ठीक है ओके, बहुत अच्छा। अब देखो जल्दी से हम एक सवाल और करते हैं, सेम टू सेम, इस बार तो खींच देंगे सभी। अरे वाह, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए रे, आप लोग बस फटाफट बताते जाओ, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखते ही जाइए। ऐसा कोई बच्चा नहीं छोड़ेंगे जिसको रीजनिंग ना आए। अरे रीजनिंग इज ए कॉमन सेंस, कुछ नहीं है, बस देखो इस बार वही एक सीधी कतार, अपना वही सवाल है, सीधी कतार ही रहेगी इसमें जब तक ये टॉपिक चलता जाएगा, मेरी मजबूरी है। तो एक सीधी कतार में मान लो रमेश का स्थान बाएं से और मान लो 37वां है, ठीक है ना, और तथा सुरेश का स्थान दाएं से मान लिया जाए कि 24वां है। इन दोनों के मध्य मान लो कि 12 व्यक्ति हैं। हो गया सवाल समझ में आया। एक सीधी कतार में रमेश बाएं से 37, सुरेश बाएं से दोनों तरफ से है ना, दाएं से कितना 24 है, दोनों के बीच में बैठे हैं 12। अब ये नहीं बताया कि ऐसे बीच में 12 बैठे हैं या क्रॉस करके 12 बैठे हैं, वो नहीं दिया गया। इसका मतलब दोनों कंडीशन लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हम दोनों कंडीशन बनाएंगे। तो बताओ टोटल व्यक्ति कितने होंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। एक सवाल तो ये हो सकता है, मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने होंगे, मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितने होंगे, ये 3 सवाल पूछ सकता है अगला। अरे दे देंगे जवाब, सर कुछ ही पूछो, अब तो आपने समझा ही दिया। ऐसा भी किसी ने समझाया था क्या आज तक, बोला सर नहीं समझा, सीधा ही रटा था। अरे सीधा रटने की ज़रूरत कहाँ है, हमसे पढ़िए, हम कोई भी चीज़ रटवाते नहीं है रे बाबा, बिल्कुल नहीं। रटने का तो नाम ही भूल जाइएगा, अपनी डिक्शनरी से कट, ठीक है ना ओके। देखो रमेश बाएं से कितना है, 37 है, सुरेश दाएं से कितना है, 24 है, बीच में कितने हैं, 12 है। तो ये हो गया अधिकतम। कैसे, इससे ज़्यादा तो और स्ट्रेच नहीं हो सकते ना, और कैसे, तो यहाँ तक 37, यहाँ तक 24 और बीच में 12, टोटल हो गए 12, 12, 36, 36, 72, 73, है ना। आंसर आ गया 73। बस थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़िए, फटाफट आंसर। समझ में आया ओके, बहुत अच्छा। नहीं आया तो देख लेना दोबारा, और तो क्या, हाँ आना चाहिए बस। कुछ तीनों को जोड़ा है रे, टोटल आ गया 73 आ गया, है ना ओके। दूसरी कंडीशन, ये इधर से बोला 37 है, ओवरलैप बना रहा हूँ, ये इधर से आगे निकल गया। अरे भाई ऐसे ऐसे करके नहीं गिनते क्या, बहुत अच्छा गिनते हैं, धीरे 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 करके। तो इधर एक एक को करके गिनते गए वहाँ तक 37 हो गया। इधर से दाएं से चलता गया तो बोला पता चला ये कितना हो गया रे बाबा, ये 24 हो गया। बीच में कितना होना चाहिए, बोला सर बीच में 12 होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में 12 हो जाएगा। लेकिन देखो ये कौन था, ये रमेश था, ये कौन था, सुरेश था। बीच में कितने हैं, 12 हैं। हम जोड़ते हैं रमेश प्लस सुरेश दोनों के नंबर को, 37 प्लस 24, 37 आ गया रमेश का, 24 आ गया सुरेश का। इसमें कौन कौन है 37 में, अरे इधर से गिनेंगे तो ये सुरेश भी आ जाएगा, बीच वाले भी आ जाएंगे, और ये रमेश तो आएगा ही। तो रमेश प्लस सुरेश प्लस बीच में, ये तीनों प्रकार के आ गए। उन 24 में कौन आएगा, और सर उन 24 में देखो ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, इनको अभी तक नहीं गिना था। लेकिन देखो सर ये आ गया, रमेश भी आ गया, और ये बीच वाले भी आते जा रहे हैं। ओहो हो, सुरेश को गिनते समय सब आ गए। ओहो, फिर ठीक रहा, सब आ गए। सबको ही तो बुलाना था, रमेश, सुरेश और बीच वाले सब आ गए हैं।
तो हमें मालूम चल गया ओहो 2-2 बार गिने जा रहे हैं, क्या 2-2 टिकट ले रखी हैं? एक बार हटाओ इनका नाम लिस्ट से, एक साइड से। तो रमेश एक हो गया, सुरेश एक हो गया, बीच वाले 12, 12 और 2 14 आदमी की टिकट कैंसिल करनी है। काट दो काट दो काट दो। ये कितने हो जाएंगे रे? 7 और 4 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61 हो गए हैं। 61 में से कितने घटाएंगे? अरे 61 तो टोटल आ गए हैं। ये घटाओ, ये जो 2-2 बार आ रहे थे 12 और 1 13 और 1 14, माइनस करो 14, घटाओ इसमें से कितने बच्चे हैं? 47। आंसर कैंसिल। सबको समझ में आया? मेरे हिसाब से सबको अच्छे समझ में आया। ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप था बच्चों। मैं सच कह रहा हूँ कि आप अगर एक एक चीज़ को खोल के पढ़ोगे, मैं कहीं भी ऐसा नहीं करने दूंगा आपको रटने की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। बस आप तो बने रहिए, लगातार देखते जाइए, ठीक है। मुझे यहाँ कोई कॉमेडी नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग क्या है ऐसे हो हा करके भी पढ़ाते हैं, उससे नहीं है। हमें मतलब है सीखने से, हमें आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।